हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सौर मंडल की इस जबरदस्त क्लास में। मैं आपको एक एक करके सारे ग्रह पढ़ा रहा हूं और आज हमारी जो क्लास है वो हमारा ग्रह है अरुण यानी कि यूरेनस। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड लास्ट ग्रह है जो यानी कि प्लेनेट है जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई सन, जैसा कि मैं अपने सारे लेक्चर में करता आया हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये है सन। अच्छा, इसके बाद पहला ग्रह कौन सा है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी के बाद फिर आता है मंगल और उसके बाद फिर बृहस्पति और फिर उसके बाद आता है बृहस्पति के बाद एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो बृहस्पति के बाद है भाई हमारा शनि और उसके बाद फिर आता है अरुण। अरुण को मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, जितने भी मैंने ग्रह बनाए वो छोटे रखे हैं जिससे कि क्योंकि आपको बता सकूं, और ये हमारा ग्रह जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बुध है ना, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और उसका शनि और फिर अरुण। अरुण के बाद फिर आ जाता है वरुण। तो देखेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7 यानी 7वां ग्रह है। ठीक है, और इसके लास्ट में बचेगा 8वां कौन सा है? वरुण। तो सबसे पहली बात, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कि सूर्य से दूरी के हिसाब से किस नंबर पे आता है? तो आपको पता है, मैंने बता दिया 3 और 3 6 और 1 7, 7वें नंबर पे सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है ये ग्रह। ठीक है, किस पे आता है? 7वें पे। अच्छा, अगर हम आकार में बात करेंगे, आकार मतलब साइज में, ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे सौर मंडल में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है और उसके बाद अरुण आता है। पीछे के 4 जो ग्रह हैं वो सीक्वेंस में है। ठीक है, तो इस हिसाब से शनि से छोटा है, मतलब ये 3 नंबर पे आएगा। तो ये हमारा आकार में किस नंबर पर हो जाएगा? 3 नंबर पे। किसी बच्चों के यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला है कि क्या इसके कोई उपग्रह हैं? उपग्रह का मतलब होता है, उपग्रह का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से? यानी कि सैटेलाइट। ठीक है, तो उपग्रह इसके कोई है क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है कौन सा ग्रह हमारा? ऊपर मैंने लिखा है वैसे तो यहाँ पे लिख लेता हूं अरुण। अरुण, ठीक है। अच्छा, इसके कोई उपग्रह हैं? तो हाँ बिल्कुल है, और एक दो नहीं बल्कि पूरे 27 है। ठीक है, 27 उपग्रह है। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ये हमारे हो गए भाई कुल उपग्रह, कुल संख्या टोटल जो है 27 उपग्रह किसके? अरुण के हैं। अगर हम सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़े उपग्रह की बात करेंगे तो वो कौन सा बच्चे हैं? तो उसका नाम है टाइटेनिया। ठीक है, टाइटेनिया जो है वो इसका सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, टाइटेनिया क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, मैंने क्या बताया, कुल उपग्रह कितने? 27 हैं अरुण के हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है टाइटेनिया। यहां तक कोई समस्या? अच्छा, अब इसकी अरुण की खोज किसने की थी? ठीक है, ये जो उपग्रह है इसकी खोज किसने की थी? किस व्यक्ति ने की थी? तो इस पे बात करते हैं। किसी बच्चों को अगर पता हो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर किसी को पता हो तो बताओ, ये तो फिर मैं बताता हूं। चलो फिर मैं बता देता हूं। खोज बच्चे जिसने की थी उस व्यक्ति का नाम था विलियम हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल, एक ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल, और ये बात है सन 1781 की। ठीक है, 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। इतना ठीक है। अच्छा, अब आते हैं तापमान पे। तापमान, ठीक है, कि तापमान का मतलब क्या? टेम्परेचर। जो अरुण है, अच्छा अरुण जो सूर्य से काफी दूर है ना, इसलिए, और यहाँ पे जो इसके अंदर गैसेस पाई जाती है उसकी वजह से क्या है कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ये ठंडा ग्रह है। तो इसका जो तापमान है ये माइनस में 215 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर माइनस में 215 डिग्री सेल्सियस है तो कैसा होगा? ठंडा ग्रह होगा। ठीक है भाई, बात समझा कि देखने में कुछ ग्रीन सा दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें जो गैसेस है उनकी वजह से। ठीक है, तो विलियम हर्शेल ने क्या किया, इसकी खोज की थी 1781 में, और तापमान कितना है? 215 डिग्री सेल्सियस, और कैसा है? माइनस में। ठीक है, किसी बच्चों के यहाँ तो कोई समस्या तो बताओ, चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे कम दिख रही तो इस साइड कर लेते हैं। चलो ठीक है, इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब क्या है कि बच्चे इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना है? तो ये है 51,800 किलोमीटर। ठीक है, 51,800 किलोमीटर क्या है? व्यास है। किस चीज का? अरुण का। चलो आगे बढ़ते हैं। और व्यास का मतलब पहले बता दिया डायमीटर होता है। ठीक है, अगला है कि इसका जो घनत्व है, घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी है? ये घनत्व क्या होता है?
डेंसिटी होती है। तो ये कितनी है, तो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो घनत्व है वो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सूर्य से दूरी कितनी है। ठीक है भाई, सूर्य से दूरी कितनी है, तो ये है 286.9 करोड़ और किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा अरुण हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 286, यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूं, 286.9 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी पे है। ठीक है बच्चों, कोई समस्या तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको घूमने में कितना समय लगता है, तो अक्ष पर, अपने अक्ष पर चक्कर, है ना। अक्ष क्या होता है, मैंने पहले बताया कि अपनी ही जगह पर घूम जाना। ठीक है, तो अपनी जगह पर जब ये घूमता है तो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो वो है 10 घंटे और 48 मिनट। ठीक है भाई, अपने अक्ष पर घूमने में इसको 10 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। और अगर हम सूर्य का चक्कर बोलेंगे, सूर्य के चारों ओर, सूर्य का चक्कर, ठीक है। अब देखो बहुत दूर है, सूर्य से काफी दूर है, तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 84 वर्ष का समय लगता है। ठीक है भाई, 84 वर्ष का मतलब समझ लो बहुत ज्यादा है, मतलब 84 साल लग जाते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। इतनी बात समझ आ गई। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको एक पॉइंट अभी नहीं बताया है, और वो है कि वायुमंडल में इसके कौन कौन सी गैसेस हैं। तो यहीं पे लिख देता हूँ, इसका जो वायुमंडल है यहाँ पे बना लेते हैं, वायुमंडल। ठीक है, तो इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, वैसे तो काफी गैसेस हैं लेकिन हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और मीथेन जो गैसेस हैं वो इसके वायुमंडल में ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है ना, आपने सुना होगा पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पूरे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो वो कौन सा होगा, अरुण यानी कि यूरेनस होगा। और क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी है अपने अक्ष पर, और ये कितना झुका है, तो ये 82.5 डिग्री झुका है अपने अक्ष पर। ठीक है, 82.5 डिग्री मतलब समझ रहे हो, 82.5, 82.5 डिग्री, इतना झुका हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा झुका है। इतना ज्यादा झुक गया, आपको पता ही है 82.5 डिग्री बहुत होता है, इसकी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। अच्छा, अब क्या है, अगला पॉइंट है कि इसका जो चक्रण होता है, चक्रण का मतलब होता है घूमने की दिशा, वो कैसी है। ठीक है, तो घूमने की दिशा आपको पता है कि पूरे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूमती है ना। लेकिन दो ग्रहों को छोड़कर, शुक्र को और अरुण को छोड़कर, ये दोनों कैसे घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा भाई, पूर्व से पश्चिम। अच्छा, पूर्व से पश्चिम का मतलब समझ गए, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। लेकिन अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये बात तो सबको समझ आएगी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद है कि इसमें वलय पाए जाते हैं। वलय बच्चे क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, वलय, अच्छा इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिंग, छल्ले, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो शनि ग्रह है ना, शनि में तो आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरह से छल्ले होते हैं चारों तरफ, है ना। क्या इसमें भी होते हैं, तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल होते हैं। जो वलय है, ठीक है, इनकी टोटल जो संख्या वो कितनी है, 10 है। ठीक है, वलय जो है, अरुण में जो वलय है उनकी टोटल संख्या तो 10 है, लेकिन जो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं मुख्य रूप से वो 5 ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये धूल मिट्टी गैसेस के बने होते हैं ना। तो ये है तो टोटल 10, लेकिन 5 जो है ज्यादा साफ दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अब इनके नाम भी रखे गए हैं, जो ये 5 क्या है, रिंग यानी कि वलय है ना, चारों तरफ होते हैं, उनके नाम रखे गए। तो उनके नाम क्या, यहाँ पे लिख देता हूं, अल्फा, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा, ठीक है, और पांचवा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन,
ठीक है भाई। और इनके सिंबल भी होते हैं, आपने साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो अल्फा, मैथ साइंस में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये 5 क्या चीज है, ये इन रिंग के नाम है। जो अरुण ग्रह है, ठीक है, यानी कि यूरेनस है, उसके चारों ओर 10 रिंग पाए जाते हैं, यानी कि छल्ले, लेकिन 5 उनमें से ऐसे हैं जो ज्यादा विजिबल हैं, ज्यादा क्लियर हमें दिखाई पड़ते हैं। ये बात समझ आई है ना। तो और उन 5 के जो नाम है वो यहाँ पे रखे गए, मैंने आपको बता ही दिया। तो उनके क्या नाम रखे गए कि अल्फा, बीटा, गामा, है ना, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, ये इनके नाम रखे गए हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो एक बार जो इसको पूरा रिकैप कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि अरुण जो ग्रह है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वां ग्रह है, और पीछे से बात करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आकार में ये तीसरे नंबर पर आता है, किसके बाद, बृहस्पति और शनि के बाद, है ना। अच्छा, अब इसके कुल उपग्रह कितने हैं, 27 हैं। उनमें से सबसे बड़ा कौन सा, टाइटेनिया है। खोज किसने की थी, किसकी, अरुण की। तो विलियम हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, 1781 की बात है। इसका टेम्परेचर माइनस में 215 डिग्री सेल्सियस रहता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, व्यास 51,800 किलोमीटर है। घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य से दूरी ये देख लो, अब यहाँ पे लिखी 286.9 करोड़ किलोमीटर है। अपने ही अक्ष पर चक्कर जो लगाता है वो 10 घंटे 48 मिनट में, यानी कि लगभग कह सकते हैं 11 घंटे में, ठीक है। और सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में लगा लेता है, ठीक है। लेटा वगैरह कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि ये 82.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, और सबसे ज्यादा झुका है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको लेटा वगैरह कहते हैं। ये इसके घूमने की जो दिशा है, चक्र है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। वलय यानी कि रिंग इसमें पाए जाते हैं 10, जिसमें से 5 ज्यादा विजिबल हैं, और उन 5 के ये नाम है, ठीक है बच्चे। तो जितनी भी डिटेल थी इसकी मैंने वो आपको सारी सारी बता दी है। पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।